नवंबर से बागेश्वर धाम के पागलों चलो दंदरुआ धाम करो भब्ब तुम तैयारी, आ रहे हैं मुगदरधारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस समय हम श्री दंदरुआ धाम की पावन धरा पर उपस्थित हैं और आप मेरे नज़दीक देख सकते हैं पूज्य श्री हनुमान जी महाराज, जिन्हें कि डॉक्टर हनुमान जी के नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ पर मेरे पीछे उनका स्थान है और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस धरा पर उपस्थित हुआ हूँ। आज यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर बागेश्वर धाम की कथा शुरू होने वाली है। पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर आने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और कैसा यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हम ग्वालियर ब्रेकिंग की टीम यहाँ पर आई हुई है। और उससे पहले, लेकिन तैयारियों का जायजा लेने से पहले हमारा उद्देश्य है कि आपको श्री दंदरुआ धाम डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन करा दिए जाएँ, तो वो आपके लिए उपस्थित है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जय श्री राम और जय दंदरुआ सरकार अवश्य बोले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है या इनका नाम जो भी लेता है उसकी सारी पीड़ा ये हर लेते हैं। कैसा भी कष्ट हो, चाहे आप यहाँ आएँ या घर से बैठकर ही दंदरुआ धाम का श्री हनुमान जी का अगर नाम आप लेते हैं तो आपकी सारी दुख और तकलीफ़ें यहाँ पर हनुमान जी महाराज दूर कर देते हैं। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपको कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए, जो कि आगामी 14 नवंबर से यहाँ पर शुरू होने वाला है। श्री बागेश्वर धाम की कथा यहाँ पर शुरू होने वाली और लाखों भक्त की पहुँचने की यहाँ पर संभावना है व्यक्त की जा रही है। और जो यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, जो अरेंजमेंट किए गए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो भी इस तरह की गई है कि यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर उनकी कथा का श्रवण कर पाएँ और दिव्य दरबार के दर्शन कर पाएँ। तो आइए आगे चलते हैं और आपकी बात कराते हैं यहाँ के जो आयोजक हैं अशोक भारद्वाज जी से, जो कि इस कथा का आयोजन करा रहे हैं, मुख्य आयोजक हैं, मुख्य यजमान हैं। आगामी 14 नवंबर से यहाँ पर, जो कि दंदरुआ धाम की पावन धरा है, यहाँ पर श्री बागेश्वर धाम की कथा शुरू होने वाली है और उसको लेकर जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। अभी हमने तैयारियों का जायजा भी लिया था। के लिए व्यवस्था भी चाक चौबंद है, उनके रुकने की, ठहरने की और भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। इस पूरी व्यवस्था के जो संयोजक हैं श्री अशोक भारद्वाज जी, जो अभी हमारे साथ हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि वो एक कार्यक्रम कैसा रहेगा और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर ब्रेकिंग में। सबसे पहले धन्यवाद सर आपके सहयोग के लिए। यहाँ हम लोगों ने जिस हिसाब से आप लोग चर्चा कर रहे हैं उसी हिसाब से तैयारियां कर रखी है। सारा क्षेत्र पलक पावड़े बिछा के बाहर से आए हुए आगंतुकों का स्वागत करने तैयार है। दंदरुआ धाम पे वैसे भी मध्य प्रदेश से ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। अब दंदरुआ धाम का जो था प्रभाव और जो यश कीर्ति डॉक्टर हनुमान के नाम से दंदरुआ धाम की थी, उसमें एक और महात्मा धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले महंत, तो बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी का और दंदरुआ धाम से जो डॉक्टर हनुमान जी का, तो दो महंतों का मिलन हो रहा है और ऐसा कुंभ यहाँ लग रहा है जो अभी चर्चाएं हैं कि अद्वितीय और अविस्मरणीय कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा कि परम सौभाग्य की बात है कि आपको मुख्य यजमान का यहाँ पर सौभाग्य मिला है। मैं जानना चाहूँगा कि जो भक्तगण आने वाले हैं कई शहरों से, केवल यहीं के नहीं, कई शहरों से यहाँ पर बहुत सारे लाखों भक्त के पहुँचने की संभावना है। ऐसा मुझे जानकारी मिली थी कि कई जगह तो ट्रैवल की गाड़ियाँ पूरी बुक हो चुकी हैं 10 दिन पहले से ही, आने जाने के भी आवागमन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मैं पीछे देख रहा हूँ आपके, यहीं पर लगाया जाएगा दिव्य दरबार उनका जो महाराज जी का लगेगा। हाँ, यहीं सामने जो पंडाल आप देख रहे हैं वो पंडाल में बैठने की व्यवस्था की गई है। इस पंडाल के ठीक सामने ही अभी रासलीला का आयोजन हो रहा है। इस रासलीला में, रासलीला 13 तारीख को रासलीला समाप्त हो जाएगी। 13 को शाम को हम लोग इस पंडाल को दोबारा तैयार करेंगे और 14 से इसी में सुबह दरबार और 14, 15, 16, 17, 18 में यही कथा और दरबार दोनों का आयोजन होगा। भक्तगण जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हमारी तैयारी ये है, ग्वालियर से आने वालों के लिए, दतिया से आने वालों के लिए हमने यहाँ हेलीपैड एक जगह है मॉ रोड पे, वहीं पार्किंग रखी है। पार्किंग के तुरंत बाद भोजनशाला है। भोजनशाला से सीधे निकलते हुए पैदल हम यहाँ तक आ जाएंगे। सारी पार्किंग भिंड से आने वाले और इधर दतिया से आने वाले सबकी पार्किंग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। ग्वालियर से आने वालों के लिए हमने पार्किंग की व्यवस्था यहाँ रखी है। ग्वालियर से आने वाली पार्किंग भी लगभग 1 किलोमीटर दूर है। बुढ़वा मंगल के दिन
बरसात होती है, इस वजह से पार्किंग की दिक्कत होती है। आज की डेट में पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। यहाँ इतना विशाल स्थान है, स्टेडियम और ये सब चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। शहर में स्टेडियम, शहर में ज़मीन कीमती होती है, स्टेडियम के लिए दिक्कत होगी। दंदरुआ के बराबर जगह मेरे ख्याल से मुझे भी नहीं लगता था पहले के भिंड जिले में इतनी कहीं जगह होगी। यहाँ जगह इतनी पर्याप्त है कि लाखों लोगों के आने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उनके रुकने की भी व्यवस्था की है आपने यहाँ पर? जो लोग आउट ऑफ ग्वालियर से आते हैं और देर रात अगर यहाँ रुकते हैं? हाँ, ग्वालियर वालों को रुकने के लिए कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि गांव है यहाँ। हमने कोशिश की है, शहर हो तो धर्मशालाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं रुकने की। यहाँ गांव में पूरे गांव के आसपास के सब ग्रामीण अपने घर में 10-10, 5-5 रजाई गद्दे बनवा के बैठे हैं। अगर हमारे 4,000 लोगों ने 10-10 बनवाए होंगे तो 40,000 रजाई गद्दे हमारे क्षेत्र में बन चुकी हैं। हर गाँव में 10-10, 5-5 मेहमानों के रोकने की व्यवस्था सब ग्रामीणों ने की है। तो इस तरह से हम कितने लोगों को रुका सकते हैं। बाकी जो ग्वालियर के आसपास के लोग हैं वो आके चले जाए। असम, बिहार, बंगाल से अगर श्रद्धालु आते हैं तो हमने राउटी और टेंट की व्यवस्था की है, हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो व्यवस्था है पूरी तरह से अच्छी है। अगर कोई बाहर से भी आता है, असम, बंगाल या ग्वालियर के किसी दूर दराज इलाके से आता है, तो रात में जैसा कि कहा जाता है कि भारत जो है गांव का देश है, ग्रामीण के अंदर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था बसती है। तो गांव के अंदर पूरी व्यवस्था है, लोग तैयार हैं लोगों मेहमानों के आगमन के लिए यहाँ पर। और हमारा भी आपसे अनुरोध है कि इस दिव्य दरबार में पूज्य श्री बागेश्वर धाम जी की कथा का आनंद लेने आप अवश्य आएँ, क्योंकि जो आनंद लेता है ईश्वर जानता है कि उससे बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है और आगे उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इसी के साथ मैं गौरव अभी आपसे विदा लेता हूँ और आगे आपको सारी अपडेट्स यहाँ से हम लोग लाइव देते रहेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।